ईश्वर ने भी जीवन दिया है ना हमको, उसकी कदर हमको नहीं है जितनी होनी चाहिए। जब एक्सीडेंट में लोग मर जाते हैं, अंग भंग हो जाता है या जल कट जाते, वो उसकी कीमत चुकाते हैं। उन्हें कदर होती है कि जीवन क्या चीज़ है। जो मौत के मुंह से जाकर वापस आते हैं, उन्हें अपने जीवन की कदर होती है। जिनके दो पैर नहीं होते हैं, जिनके हाथ नहीं होते, जिनकी आंखें नहीं होती, जो सुन नहीं सकते, वो अपने अंगों को देके उसकी कीमत चुकाते हैं जीवन की। उन्हें कदर होती है कि जीवन क्या चीज़ होती है। और जिसके पास सब कुछ है, धन है, सत्ता है, घर है, परिवार है, शरीर स्वस्थ है, फिर भी उनसे न दान होता, न पुण्य होता है, न भजन होता। क्यों? क्योंकि कदर नहीं है ना। एहसान फरामोश होता है इंसान, कदर नहीं करता। आप देखो, आपने तो आप थोड़ा सा किसी को कुछ हो जाता है तो थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी सर्दी, थोड़ी सी प्रतिकूलता सहन नहीं होती है। देखो बेचारे लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे, कितनी प्रतिकूलता। थोड़ा सा पेट दर्द या सिर का दर्द हो जाता है, सारा घर ऊपर कर लेते हैं। वो देखो हॉस्पिटल में जले कटे लोग कैसे पड़े हुए नहीं है, पूरे जले पड़े। ऐसों को देख के अपने आप को ईश्वर की कृपा का एहसास करना चाहिए। तो हमें अपने जीवन का आदर करना चाहिए। अगर हमारे पास हीरा है और हम अगर वो सब्जी वाले को बेचते हैं, तो हमारे जैसा मामूद कोई दूसरा नहीं होगा। मेरे पास हीरा है और उसे मैंने सब्जी वाले को सब्जी के बदले में दे दिया, तो मेरे जैसा मूड कोई नहीं है। आपके पास 1 लाख रुपए का हीरा है जिसे आप श्रृंगार करके धारण कर सकते हो, और आपने 500 रुपए की सब्जी खरीद ली और उसके बदले में 1 लाख रुपए का हीरा दे दिया, तो आप जैसा मूड दूसरा कोई नहीं है। तो हमारे पास अनमोल जीवन है, हमारे पास ऊर्ध्व गति को चलने के लिए पर्याप्त साधन है, पर्याप्त योग्यता है, पर्याप्त बुद्धि है, और ईश्वर के द्वारा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है। तो आप लाख रुपए के हुए तभी आपके पास वो सब कुछ है, उनके पास नहीं है। फिर भी हम अपने जवानी की, अपने शरीर की कीमत भोग विलासिता में अपने जीवन को, अनमोल जीवन को खपा दिया। तो हम तो 1 लाख रुपए के हीरे को सब्जी की कीमत में बेच दिया ना। हमने अपने ही जीवन की कदर नहीं की ना। तो अगर दुख हमारी कदर ना करे तो उसमें कोई आश्चर्य ही नहीं है, उसमें दुखी होने की बात ही नहीं, क्योंकि हमने अपने जीवन की कदर नहीं की ना। दूसरा कोई कैसे करेगा? हमें अपने जीवन की कीमत होनी चाहिए कि हम क्या हैं और किसके लिए। खपा दिया पूरा दिन रात, हमें पता ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्या कभी खड़े रहकर सोचा है कि जो आप कर रहे हो वो कितना उपयोगी है और कहाँ तक उपयोगी है? विचार करना अति आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य हो, मनुष्य के पास विचार शक्ति है, और विचार शक्ति है तो उसका आदर होना चाहिए। उस महामूर्ख कालिदास की तरह जिस पेड़ पर खड़े थे, उसी पेड़ की डाली को काटना अपने आप को गिराने के बराबर है। तो हम अपने पास जो संसाधन है या हमारे पास जो मानव शरीर मिला है, उसको हम विषय विलासिता में खपा दे रहे हैं ना। हमारा मकसद क्या है? खाना पीना, रहना सोना, भय निद्रा मैथुन भोग, बस भोजन, इतना ही तो। इससे ऊपर क्या हमारा मकसद है? अगर हमारा मकसद है तो हमने परमात्मा के दिए हुए उस अनमोल हीरे को कोहिनूर में तब्दील करने की ताकत रखते हैं, और अगर नहीं तो उसका पत्थर बना दें। विचारणीय है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि हम जीने के लिए कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप कमा रहे हैं, कमाना तो चाहिए, धन उपार्जन तो करना चाहिए। पर हमें धन उपार्जन
आवश्यकता जितनी है उससे ज़्यादा अगर हम उपार्जन करते हैं तो हम अपना समय शक्ति उस 2 कौड़ी में डाल देते हैं, जो 2 कौड़ी जाने के समय हमको पूछती भी नहीं। हम कहते हैं इस धन के मालिक, हमें धन नहीं कहता ये मेरा मालिक है ना। हमने 1 लाख रुपया कमा लिया, बहुत अच्छी बात है, कमाना चाहिए था। उसमें हमने पूरा अपने आप को लगा दिया, पर हमने अपने लिए क्या किया? क्या सरवाड़ो तो काटवो पड़े, बैलेंस शीट तो बनानी पड़ती है ना हर चीज़ की। वो बैलेंस शीट में हमें अपने लिए क्या किया? अपने लिए समय होना चाहिए, अपने लिए वक्त देना चाहिए, संसार की नश्वरता पर वक्त देकर विचार करना चाहिए। मैं कौन हूँ, वक्त देकर विचार करना चाहिए। आप कौन हैं आखिर, और आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपका मन ही आपको बहुत अच्छा उत्तर दे देगा, किसी और की आवश्यकता ही नहीं। आप कौन है पूछो तो, कौन है आप? शरीर, नाक कान आँख मुंह, वो है आप। मल मूत्र का थैला है आप, कौन है? पर हमें ठहर कर कभी विचार करने की ज़रूरत ही नहीं लगी। कभी ठहर कर इतनी भागा दौड़ी में हम विचार ही नहीं कर पाते कि हम कौन है, हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। अच्छी सी नींद आती है, खाना हजम हो जाता है, रहने को छत है, सुखी नहीं है, सुखी नहीं है हम, है? भोजन हजम हो रहा है ना हमारा, खाना खाते हैं, सिस्टम सही है ना, भोजन हजम होता है, उसके 7 प्रोसीजर बनती है, अस्थि रक्त मज्जा मांस रुधिर वीर्य ये सब बनता है, बन रहा है ना, ब्लड चल रहा है ना, आपका सर्कुलेशन सही है ना। और रात पढ़ते हो और नींद आ जाती है ना, ये नहीं कि आंखें फाड़ फाड़ के देखते हो, ऐसा तो नहीं होता है। तो सुखी तो हो, काय के लिए इतना सारा समय शक्ति गंवाना किस लिए? एक आदमी बहुत कमाता है और उसको नींद नहीं आती रात की, वो सुखी है कि जो कम कमाते हैं पर नींद अच्छी आती है वो सुखी है? नींद आ रही है ना, उसकी दया है ना, क्यों परेशान होना। सरस मजानो आम ઊંઘો છો, તકિયો મૂકો છો ને આવે છે ને, આવી બહુ નથી। खाना देख के रस आता है, भूख लगती है, समय पर भोजन मिलता है तो तृप्ति मिलती है, बस। लोगों के पास बहुत सारा पैसा है पर भोजन नहीं कर सकते, क्यों? डायबिटीज़ है, बीपी है, अस्थमा है, फलाना ढिमका है, क्या क्या है, इसीलिए डॉक्टर ने बोला दाल रोटी खाओ, हजम ही नहीं होता, उसमें परेशानी है। आप तो कंकड़ में सोते हो, आपको नींद आती तो आप परफेक्ट हो, कुछ और करने की जरूरत क्या है, सिस्टम सही है। આ બધી ઉપાધિઓ લઈને હું લેવા ઊંઘ બગાડવાની, પણ બધી શાંતિઓ આજ ન ચાલે। तो हम जो कुछ कर रहे हैं वो किस कीमत पर कर रहे हैं, वो अपने आप को पूछना चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम कौन है? हम लोग, मनुष्य लोग ऊर्ध्वगामी यात्रा करने के लिए होते हैं, ना कि पशुवत जीवन जीने के लिए होते हैं। हम ऊर्ध्व का विकास करते हैं तो हमें अपने मन का ऊर्ध्व विकास करना चाहिए। ऊर्ध्वगामी यात्रा करने के लिए होते हैं हम लोग, ना कि धरती के समानांतर चलने के लिए। धरती का समानांतर है निम्न स्तर, और जब हम ऊर्ध्वगामी यात्रा करते हैं मतलब हमारा विकास ऊपर होता है, तो मतलब हम गगनगामी चलते हैं, ऊपर की ओर चलते हैं, आकाश की ओर चलते हैं। तो हमारी व्यापकता भी आकाश की ओर होनी चाहिए, हमारा विकास भी आकाश की ओर होना चाहिए। और हम जब भी
परमात्मा की बात करते तो हम आकाश की ओर बात करते, तो हमारी यात्रा कैसी होनी चाहिए? परमात्मा की ओर होनी चाहिए। એ ભગવાન બેઠો છે ને, બધું જોવે। ભગવાન ત્યાં ક્યાં છે? भगवान तो इधर है, तो देख रहा है। पर हम क्या बोलते हैं? भगवान देख रहा है ना। भगवान कहाँ से देख रहा है? ऊपर से बैठ के देख रहा है। हमारी बहुत सहज वो है कि हम जब भी कोई आदमी मर भी जाता है तो हम कहते हैं कहाँ गया? तो भगवान पास गए। हमारी बहुत सहज क्रिया में हम भगवान को इंगित करते हैं, जब उसको निर्देश करते हैं तो हमारा हाथ ऐसे जाता है कि भगवान पास से गए, भगवान के पास गया है, हे भगवान उसको शांति देना। हम ऊपर देखते हैं तो हमारा विकास भी जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? भगवान की ओर ही हो रहा है, ऊपर की ओर ही हो रहा है ना। तो हमें कहाँ चलना चाहिए? भगवान की ओर ही चलना चाहिए। तो अपने होने का, अपने अस्तित्व का ईश्वर ने जन्म दिया, उसका और आपके शरीर का कीमत पहचानना चाहिए। मंदिर के बाहर एक आदमी भीख मांग रहा था। ओ, आप तो साधु हो महाराज, कुछ दे दो, आपके जैसा तो कोई दानवीर नहीं है, आप तो सन्यासी दिख रहे हो, 2 पैसे दे दो मेरे को। तो विवेकानंद ने कहा देता हूँ ना। जेब में हाथ डाला, बोले देख मेरे पास पैसे हैं, दूँ तेरे को? हाँ दो ना। तो बोले उसके बदले में तेरा हाथ काट के दे दे तो देता हूँ। बोले कैसी बात करते हो आप, 10 पैसा दे रहे हो और हाथ काट के ले रहे हो? बोले चल 1 रुपया, उस जमाने में तो 1 रुपया भी महंगा था, 1 रुपया दे रहा हूँ, हाथ काट के दे दे। 1 रुपया? 1 रुपया दोगे आप मुझे? हाँ, पर बदले में 1 हाथ लूंगा। ना 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 ना, ऐसा नहीं, 1 रुपये के बदले में मैं 1 हाथ काट के नहीं दे सकता। बोले चल कोई बात नहीं, उंगलियां ही काट के दे दे, उंगलियां तो छोटी छोटी है, इसकी तो कीमत ही कितनी है, इतनी काट दे, 4 काट के दे दे मेरे को। बोले आप साधु नजर आ रहे हो, आप में तो दया भावना ही नजर नहीं आ रही। बोले पर मैं तो दान देता हूँ, उसके बदले में कुछ लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद सन्यासी हूँ, पैसा नहीं रखता हूँ, अभी भी मेरे जेब में पैसा नहीं है। पर तू सन्यासी से मांग रहा है तो सन्यासी को तो कुछ देना चाहिए, तो तू उंगलियां काट के दे दे। बोले कैसी बात कर रहे हो आप? बोले चल अपन कम वाला सौदा करते हैं, चल अब मैं तुझे 2 रुपए देता हूँ। 2 रुपए दोगे मुझे? ऐसा तो मेरे में क्या नजर आ रहा है आपको? बोले बहुत सारा। 2 रुपए देता हूँ, तेरी 2 आंखें, 1 आंख से काम चल जाएगा, 1 आंख निकाल के दे दे। बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो आप, जाओ मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बोले मैं 2 रुपए देने को तैयार हूँ तेरे को। 2 रुपए तो 500 रुपए हो गए आज के, 500 रुपए भिखारी को कौन देता है? 2 रुपए दे रहा हूँ, उसमें तू 1 आंख नहीं दे सकता? बोले नहीं महाराज मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? बोले आपके ये 2 रुपए से ज्यादा तो मेरी आंख की कीमत है। तो बोले बेवकूफ कहीं का, उस 2 रुपए के लिए 2 रुपए देकर भी तू आंख नहीं दे सकता, तो मतलब तेरे शरीर की कीमत ज्यादा है ना उस 2 रुपए से, उसको भीख मांग के बर्बाद क्यों कर रहा है? बोले आज के बाद भीख मांगना कैंसल। बोले यही तो तेरे को दान देने आया था, सन्यासी बिना दान दिए जाता कैसे है? तूने मांगा मेरे से, मैं रुपया पैसा देके तेरे को और आलसी क्यों बनाऊं? मैं तो तुझे समझ का दान देने आया हूं, और अगर समझ गया तो तू अपने जीवन का आदर करो। तो वैसे ही हमारा शरीर जो है वो ऐसे ही विषय विकारों में भीख मांगकर गुजारा करने के लिए नहीं है, इसकी कीमत पहचाननी चाहिए।